Hello everyone, I am Anju and today we are going to study class 9 poem 6 No Men Are Foreign by James Kirkip. This is a very beautiful poem. In this poem the poet has given us a beautiful message that of universal brotherhood and in this sense this is a peace poem. एक विश्व शांति को डेडिकेटेड करती हुई ये पोएम है. इसमें ये बताया गया है कि ये मैसेज दिया गया है कि वॉर किसी भी सेंस में सही नहीं है, किसी भी सिचुएशन में सही नहीं है. एंड नो मैन आर फॉरेन मीन्स देयर इज़ नो मैन दैट इज स्ट्रेंज टू अस. नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो मैन्स आर फॉरेन. तो जो भी इंसान इस दुनिया में है, ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में है, इंडिया में है, अमेरिका में है, दे ऑल आर आवर ब्रदर्स. वो सब हमारे ब्रदर्स हैं, कोई भी फॉरेन नहीं है. दिस पोएम हैज़ 5 स्टैंजाज or 4 lines each. In the first stanza, the poet says, "Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie." In the first line, the poet says, "Remember, no men are strange." Strange here means unknown. कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो किसी भी कंट्री में रह रहा है, ये नो मैन आर स्ट्रेंज, नो मैन इज स्ट्रेंज, कोई भी अजनबी नहीं है. एंड नो कंट्री इज फॉरेन. फॉरेन हियर मीन्स समथिंग दैट बिलोंग्स टू अनदर कंट्री. कोई भी ऐसी जगह, कोई व्यक्ति जो दूसरे देश में रह रहा है वो फॉरेन नहीं है. वी ऑल आर ब्रदर्स. एंड देन ही सेज, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथेस. Beneath here means under and uniforms here means military. Military forces, armed forces, जो भी किसी भी कंट्री की armed forces हैं, they all are after all human beings. कोई भी यूनिफॉर्म पहना हुआ यूनिफॉर्म से सोल्जर है, after all there is a human being in him. आफ्टर ऑल उसमें कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग ही है उस यूनिफॉर्म्स के पीछे. एंड अ सिंगल बॉडी ब्रीथेस. इट मीन्स उस जो सोल्जर है उसके पीछे, उसके यूनिफॉर्म के पीछे भी एक आम इंसान ही छुपा हुआ है. देयर इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड लाइक आर्स. और वो कैसा है? हम जैसा ही है. जैसे हम सांस लेते हैं वो भी सांस लेते हैं. दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स. एंड द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज़ अर्थ लाइक दिस. और वो लोग जिस धरती पर, अर्थ पर वॉक करते हैं, चलते हैं, वो भी वैसी ही है जिस पर हम चलते हैं. ऑल आर सेम. देन वाई शुड वी कॉल देम ए फॉरेनर. हम उन्हें विदेशी क्यों कहते हैं? हम उन्हें ऐसे क्यों कहते हैं कि वो दूसरी कंट्री का है, वो इंडिया का है, वो अमेरिका का है. एंड ऑल आर सेम. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. जो अर्थ हमारे नीचे है वही अर्थ उनके नीचे है जिस पर वो चलते हैं. एंड इन विच ऑल शैल लाई. और हम लोग भी उसी धरती पर रहते हैं जिस पर वो लोग रहते हैं. देन वाई शुड वी कॉल देम अ फॉरेन कंट्री? एंड देन इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट सेज, "दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर." इट मीन्स they here means people who belongs to another country. हमें क्या बताया जाता है कि they are foreigners. Why? The poet says they too aware of sun. Sun here means sunlight. जो सनलाइट हम यहाँ पर देखते हैं वही सनलाइट वहाँ पर है, वो लोग एंजॉय करते हैं उस कंट्री में. एंड एयर एंड वाटर. और जो हवा और पानी हम यहाँ पर फील कर रहे हैं वही सब वहाँ पर एयर है. जो पानी हम पी रहे हैं वही पानी वो लोग पीते हैं. देन वाई शुड वी कॉल देम अ फॉरेनर. हम उन्हें विदेशी क्यों कहते हैं? हम उन्हें स्ट्रेंजर्स क्यों कहते हैं? एंड आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. पोएट ऑफ वॉर की बात कर रहा है, युद्ध की बात करते हुए वो कहता है कि आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. जब युद्ध नहीं होता है, शांतिपूर्ण माहौल होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, तब अच्छी हार्वेस्ट होती है. हार्वेस्ट मीन क्रॉप्स, अच्छी फसलें होती हैं. एंड बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. अब वो कह रहे हैं कि जब वॉर होता है तो वॉर को यहाँ विंटर से कंपेयर किया गया है. विंटर यानी कि विंटर में हम देखते हैं कि लंबी रातें होती हैं और उसी तरह जो वॉर है वो बहुत ही लंबे चलते हैं और लोग स्टार्व करते हैं, भूखों मरते हैं. तो कहने का सेंस ये है कि वॉर किसी भी सिचुएशन में सही नहीं है. इट्स नॉट गुड फॉर द ह्यूमैनिटी. एंड देन द पोएट सेज, देयर हैंड्स आर आवर्स. उनके जो हाथ हैं वो भी हम जैसे ही हैं. देन वाई शुड वी कॉल देम अ फॉरेन कंट्री एंड अ फॉरेनर? एंड देन ही सेज, एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. और वो लोग जहाँ पर उस कंट्री में मेहनत करते हैं, लेबर करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उसी तरह हम लोग करते हैं. देन वाई शुड वी कॉल देम अ फॉरेनर. हम उन्हें फॉरेनर्स क्यों बोलते हैं, स्ट्रेंजर्स क्यों बोलते हैं? Remember, they have eyes like ours that wait for sleep and strength that can be won by love. Remember, he says, remember one thing that they have eyes like ours. जिस तरह से हमारी आंखें हैं वैसी ही उनकी आंखें हैं. Who live in the foreign country and that
wake or sleep। और जिस तरह से हम उठते हैं जागते हैं उसी तरह से वो भी उठते हैं और जागते हैं in the same way। and strength that can be won by love। और जो strength है उनकी power है, how can be won? It can be won only by love and not by war। कोई भी जो स्ट्रेंथ है दूसरी कंट्रीज की उसको हम लव से, प्यार से जीता जा सकता है, युद्ध से नहीं। सो द पोएट हियर इज कंडेमनिंग द वॉर। वॉर के वो खिलाफ हैं और वो कह रहे हैं कि प्यार से ही सब कुछ जीता जा सकता है। एंड इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। और हर लैंड पर एक कॉमन लाइफ है। हम देखिए तो जिस तरह से हम लाइफ स्पेंड कर रहे हैं उसी तरह से दूसरी कंट्रीज के लोग भी हम जैसे ही हैं। दे आर नॉट फॉरेनर्स, वो फॉरेनर्स नहीं है, दे आर नॉट फॉरेन। एंड दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। जिस तरह से हम अपने आप को समझते हैं, अपने देश के लोगों को समझते हैं, जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी तरह से दूसरी कंट्रीज में भी वैसे ही लोग हैं जैसे कि हम हैं, वो हम जैसे ही हैं। दे आर आवर ब्रदर्स, वो हमारे ब्रदर्स हैं। एंड इन द फोर्थ स्टैंजा द पोएट सेज लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। जब भी हमें ये कहा जाता है कि वो हमारे दुश्मन देश के लोग हैं, दे आर आवर एनिमीज, हमें हेट करने के लिए कहा जाता है उनसे, तब हम क्या करते हैं? अगर हम उनको हेट करते हैं तो इट मीन्स इट इज आवरसेल्व्स, हम अपने आप को ही हेट कर रहे हैं, अपने आप से ही नफरत कर रहे हैं। एंड इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बेट्रे एंड कंडेम। डिस्पोजेस हियर मीन्स डेप्राइव, हम उनसे कुछ छीन रहे हैं युद्ध के थ्रू, वॉर के माध्यम से। अगर हम उनसे कुछ डेप्राइव कर रहे हैं, बेट्रे कर रहे हैं मीन्स चीट कर रहे हैं, अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं, एंड कंडेम, और किसी की बुराई करें, इट मीन्स हम अपने आप की बुराई करें, हम अपने आप को हार्म करें, नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी हम जैसे ही हैं। एंड रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। आर्म हियर मीन्स गन्स। जब हम युद्ध में हथियार उठाते हैं, गन्स उठाते हैं किसी दूसरे देश के खिलाफ, इट मीन्स हम अपने ही खिलाफ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। Now, this is the last stanza. Here the poet says, it is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own। Poet कह रहा है, it is the human earth that we defile। जब युद्ध होता है तो जो अर्थ है उसको हम डिफाइल कर देते हैं, वी मेक डर्टी, वो इम्प्योर कर देते हैं अर्थ को। जो हम नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी कंट्री को है वो, आफ्टर ऑल दैट इज़ द सेम अर्थ, वो सेम है, जो जैसी अर्थ यहाँ पर है वैसे ही वहाँ पर धरती है, और युद्ध की वजह से हम उसको डिफाइल कर देते हैं, वी मेक डर्टी। एंड देन ही सेज आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। आउटरेज मीन्स एंगर, एक्सट्रीम एंगर, जो बहुत ज़्यादा वो युद्ध की वजह से हम इनोसेंस मीन्स प्योरिटी ऑफ अर्थ की प्योरिटी को हम आउटरीच कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं उस युद्ध के गुस्से से। एंड देन ही सेज ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। और जिस एयर को, जिस अर्थ को हम पल्यूट करते हैं वो किसकी है? दे आर आर्स, वो हमारी है जिसे हम पल्यूट कर रहे हैं। एंड देन रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। अब फिर से पोइट कह रहे हैं कि इस बात को हमें याद रखना है, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर ब्रदर्स, देयर इज नो मैन हु इज बिलोंग्स टू अनदर कंट्री, ऑल आर सेम एंड नो मैन आर फॉरेन। जहाँ से पोएम शुरू हुई थी फर्स्ट लाइन, वहीं से पोइट ने इस लाइन पोएम को एंड कर दिया है। दिस इज द सेम लाइन एंड द मैसेज कन्वेड इन दिस पोएम इज दिस that war in any sense not good for the humanity and there is no man who is foreign, no man are foreigner, no man are strangers, all are same। I hope आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ में आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel Anju English Academy। I will be back with another video. Till then, take care, bye।